दुनिया के बड़े बड़े अखबार के फ्रंट पेज पर पाकिस्तान की तस्वीर लगी हुई है। अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को इज्जत और कामयाबी से नवाजा। पाकिस्तान की दावत पर ईरानी सदर पाकिस्तान आ रहे हैं। पाक ईरान मुस्तकबिल के लिए अहम दिन है। वज़ीर आज़म का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। अपोजिशन को इख्तिलाफ के बजाय ईरानी सदर का पुरतपाक इस्तकबाल करने का मशवरा। कौमी असम्बली के इजलास में वज़ीर आज़म की आमद पर अरकान का डेस्क बजाकर इस्तकबाल। शहबाज शरीफ ने अपोजिशन लीडर महमूद अचकज़ई, बैरिस्टर गौहर, असद कैसर और आमिर डोगर से उनकी नशिस्त पर जाकर मुसाफहा किया। कौमी असम्बली के इजलास से तहरीक इंसाफ के अरकान का वॉकआउट। स्पीकर रियाज सादिक की अरकान से वापस आने की दरख्वास्त। कहा कि अपोजिशन अरकान उलझन का शिकार हैं, उन्हें खुद पता नहीं क्या चाहते हैं। ईरानी सदर पाकिस्तान के लिए तेहरान से रवाना। मुज़ाकरात में कामयाब सालिसी पर पाकिस्तान से इजहार तशक्कुर करेंगे। सदर आसिफ ज़रदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ समेत अहम तरीन शख्सियात से मुलाकातें होंगी। इस्लामाबाद में ईरानी सदर के इस्तकबाल की तैयारियां मुकम्मल। शाहराहों को दोनों ममालिक के परचमों और खैर मकदमी बैनर से सजा दिया गया। दोनों ममालिक की क़यादत के पोस्टर्स लग गए। रेड जोन में तमाम वजारतों और डिवीजन्स आज वर्क फ्राम होम करेंगे। इस्लामाबाद में मेट्रो बस सर्विस आज मुकम्मल बंद रहेगी। IAEA के इंस्पेक्टर्स के ईरान आने का कोई वाज़ेह शेड्यूल नहीं। तर्जुमान ईरानी वजारत ख़ारजा इस्माइल बक़ाई ने वाज़ेह किया है कि सहूनी काबिज़ रियासत के लेबनान पर हमले पूरी दुनिया देख रही है। फिलहाल ईरान पर आयद कोई पाबंदी हटाने और मुंजमद असासे जारी करने पर फैसला नहीं हुआ। बातचीत जारी है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की अल अरेबिया TV से गुफ्तगू। कहा कि ईरान यूरेनियम बाहर भेजने के बजाय अफजूदगी की सतह कम करेगा। अमरीका और ईरान के दरमियान स्विट्जरलैंड में तकनीकी मुज़ाकरात कामयाबी के साथ मुकम्मल। ईरानी नायब वज़ीर ख़ारजा कासिम गरीब आबादी के मुताबिक मुज़ाकरात का अगला मरहला आला सतह की कमेटी की निगरानी में शुरू होगा। मुज़ाकरात आगे बढ़ाने के लिए 4 मुख्तलिफ वर्किंग ग्रुप्स कायम कर दिए गए। अमरीका ईरान मुज़ाकरात में पेशरफ के बाद ईरानी तेल की बरामदात। इंश्योरेंस और बैंकिंग पर पाबंदी 60 दिन के लिए ख़त्म। शुमाली कोरिया और क्यूबा के सिवा अमरीका समेत दुनिया का कोई भी मुल्क ईरानी तेल खरीद सकेगा। ईरान ने आबनाए हुर्मुज़ में जहाज़ों की आज़ादाना आमदोरफ्त और आलमी मुआयना कारों को एटमी तनसीबात तक रसाई की इजाज़त देने की यकीन दहानी कराई। वज़ीर ख़ज़ाना स्कॉट बेसेंट का एक्स पैगाम। स्विट्जरलैंड मुज़ाकरात में ईरान के $12 अरब के मुंजमद असासों के इजरा के लिए दस्तखत को हतमी शक्ल दे दी गई। ईरान के चीफ मुज़ाकरात कार बाकर कालिबॉफ के मुताबिक स्विट्जरलैंड मुज़ाकरात में आबनाए हुर्मुज़ में जहाज़ों की आमदोरफ्त पर राब्ते का निज़ाम कायम करने और लेबनान की इलाकाई सालमियत और खुद मुख्तारी की ज़मानत देने पर इत्तफ़ाक़ किया गया। अमरीकी नायब सदर JD वेंस ने दावा किया है कि ईरान ने बहुत अरसे बाद हथियारों जौहरी प्रोग्राम के मुआयना कारों को आने की इजाज़त दे दी। मुआयना कारों को दाखिले की इजाज़त बड़ी बात है, लेकिन देखना है कि मुआयना कराया जाता है या नहीं। JD वेंस ने स्विट्जरलैंड में गुजारे 36 घंटे नतीजा खेज करार दे दिए। हुकूमत पाकिस्तान ने आज़ाद कश्मीर की ज़रूरियात पूरी करने के लिए 20 से 25 अरब रुपए फराहम किए। जायज़ मुतालिबात पूरे होने के बावजूद एहतजाज का रास्ता इख्तियार किया गया। कलअदम एक्शन कमेटी का एजेंडा ढका छुपा नहीं रहा। अवाम गुमराह कुन तहरीकों का हिस्सा न बने। चीफ सेक्रेटरी और IG आज़ाद कश्मीर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ के मुताबिक IPPs में तमाम हुकूमतें शामिल हैं। तहरीक इंसाफ वाले भी इस गुनाह का हिस्सा हैं। मजबूरी की वजह से IPPs को कैपेसिटी पेमेंट की गई। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का टैक्स इस्तिस्ना की रकम 6 लाख से जायद करने का मुतालबा। कौमी असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए कहा, ऐसे टैक्सेस ना लगाएं जो मुतनाज़ बन जाएं।
1 जुलाई से इम्पोर्टेड नए और पुराने मोबाइल फ़ोन पर PTA टैक्स की अदायगी किस्तों में की जा सकेगी। तनख्वाहदार तबके और जायदाद के लेन देन पर टैक्सेस की नई शरह नाफिज की जा रही हैं। 1 जुलाई से नाफिज होने वाले फाइनेंस बिल की तफसीलात सामने आ गई। पंजाब हुकूमत ने टैक्स चोरों और टैक्स फ्रॉड करने वालों के गिर्द घेरा तंग कर दिया। मैरिज हॉल्स, फूड चेन्स और फार्म हाउसेस के हर ट्रांजैक्शन का हिसाब होगा। पंजाब हुकूमत का मैरिज हॉल्स, मार्कीज, फार्म हाउसेस और बड़े फूड चेन्स की मॉनिटरिंग के लिए कैमरे लगाने का फैसला। लाहौर के इलाके डिफेंस में गाड़ी से मिलने वाली लाश केस में अहम पेशरफ्त। अहले खाना के बयानात में खानदानी तनाज़ात और जहनी दबाव के शवाहिद सामने आ गए। मुतवफ़्फ़ी गुज़श्ता कुछ अरसे से परेशानी का शिकार था। गाड़ी से मिलने वाली वर्दी मुतवफ़्फ़ी के सब इंस्पेक्टर दोस्त की निकली। एबटाबाद वुमेन एंड चिल्ड्रन अस्पताल की नर्सरी से नौमौलूद अगवा। CCTV फुटेज में खातून को अस्पताल से बच्चा ले जाते देखा जा सकता है। कराची की एंटी करप्शन कोर्ट में BRT येलो लाइन मुबैना करप्शन केस की समाअत। साबिका प्रोजेक्ट डायरेक्टर मुल्ज़िम ज़मीर अब्बासी को अदालत पहुंचा दिया गया। और ICC वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप में आज पाकिस्तानी टीम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच खेलेगी। दुनिया के बड़े बड़े अखबार के फ्रंट पेज पर पाकिस्तान की तस्वीर लगी हुई है। अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को इज्जत और कामयाबी से नवाजा। पाकिस्तान की दावत पर ईरानी सदर पाकिस्तान आ रहे हैं। पाक ईरान मुस्तकबिल के लिए अहम दिन है। वज़ीर आज़म का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। अपोजिशन को इख्तिलाफ के बजाय ईरानी सदर का पुरतपाक इस्तकबाल करने का मशवरा। कौमी असम्बली के इजलास में वज़ीर आज़म की आमद पर अरकान का डेस्क बजाकर इस्तकबाल। शहबाज शरीफ ने अपोजिशन लीडर महमूद अचकज़ई, बैरिस्टर गौहर, असद कैसर और आमिर डोगर से उनकी नशस्त पर जाकर मुसाफहा किया। कौमी असम्बली के इजलास से तहरीक इंसाफ के अरकान का वॉकआउट। स्पीकर रियाज सादिक की अरकान से वापस आने की दरख्वास्त। कहा कि अपोजिशन अरकान उलझन का शिकार हैं, उन्हें खुद पता नहीं क्या चाहते हैं। ईरानी सदर पाकिस्तान के लिए तेहरान से रवाना। मुज़ाकरात में कामयाब सालसी पर पाकिस्तान से इजहार तशक्कुर करेंगे। सदर आसिफ जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ समेत अहम तरीन शख्सियात से मुलाकातें होंगी। इस्लामाबाद में ईरानी सदर के इस्तकबाल की तैयारियां मुकम्मल। शाहराहों को दोनों ममालिक के परचमों और खैर मकदमी बैनर से सजा दिया गया। दोनों ममालिक की क़यादत के पोस्टर्स लग गए। रेड जोन में तमाम वजारतों और डिवीजन आज वर्क फ्राम होम करेंगे। इस्लामाबाद में मेट्रो बस सर्विस आज मुकम्मल बंद रहेगी। IAEA के इंस्पेक्टर्स के ईरान आने का कोई वाज़ेह शेड्यूल नहीं। तर्जुमान ईरानी वजारत ख़ारजा इस्माइल बकाई ने वाज़ेह किया है कि सहूनी काबिज रियासत के लेबनान पर हमले पूरी दुनिया देख रही है। फिलहाल ईरान पर आयद कोई पाबंदी हटाने और मुंजमद असासे जारी करने पर फैसला नहीं हुआ। बातचीत जारी है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की अल अरेबिया TV से गुफ्तगू। कहा कि ईरान यूरेनियम बाहर भेजने के बजाय अफजूदगी की सतह कम करेगा। अमरीका और ईरान के दरमियान स्विट्जरलैंड में तकनीकी मुज़ाकरात कामयाबी के साथ मुकम्मल। ईरानी नायब वज़ीर ख़ारजा कासिम गरीब आबादी के मुताबिक मुज़ाकरात का अगला मरहला आला सतह की कमेटी की निगरानी में शुरू होगा। मुज़ाकरात आगे बढ़ाने के लिए 4 मुख्तलिफ वर्किंग ग्रुप्स कायम कर दिए गए। अमरीका ईरान मुज़ाकरात में पेशरफ्त के बाद ईरानी तेल की बरामदात, इंश्योरेंस और बैंकिंग पर पाबंदी 60 दिन के लिए ख़त्म। शुमाली कोरिया और क्यूबा के सिवा अमरीका समेत दुनिया का कोई भी मुल्क ईरानी तेल खरीद सकेगा। ईरान ने आबनाए हुर्मुज़ में जहाज़ों की आज़ादाना आमदोरफ्त और आलमी मुआयना कारों को एटमी तनसीबात तक रसाई की इजाज़त देने की यकीन दहानी कराई। वज़ीर ख़ज़ाना स्कॉट बेसेंट का एक्स पैगाम। स्विट्जरलैंड मुज़ाकरात में ईरान के $12 अरब के मुंजमद असासों के इजरा के लिए दस्तखत को हतमी शक्ल दे दी गई। ईरान के चीफ मुज़ाकरातकार बाकर कालिबॉफ के मुताबिक स्विट्जरलैंड मुज़ाकरात में आबनाए हुर्मुज़ में जहाज़ों की आमदोरफ्त पर राब्ते का निज़ाम कायम करने और लिबनान की इलाकाई सालमियत और खुद मुख्तारी की ज़मानत देने पर इत्तफ़ाक़ किया गया।
अमरीकी नायब सदर JD वेंस ने दावा किया है कि ईरान ने बहुत अरसे बाद हथियारों जौहरी प्रोग्राम के मुआयनाकारों को आने की इजाज़त दे दी। मुआयनाकारों को दाखिले की इजाज़त बड़ी बात है, लेकिन देखना है कि मुआयना कराया जाता है या नहीं। JD वेंस ने स्विट्ज़रलैंड में गुजारे 36 घंटे नतीजा खेज करार दे दिए। हुकूमत पाकिस्तान ने आज़ाद कश्मीर की ज़रूरियात पूरी करने के लिए 20 से 25 अरब रुपए फराहम किए। जायज़ मुतालिबात पूरे होने के बावजूद एहतजाज का रास्ता इख्तियार किया गया। कलअदम एक्शन कमेटी का एजेंडा ढका छुपा नहीं रहा। अवाम गुमराह कुन तहरीकों का हिस्सा न बने। चीफ सेक्रेटरी और IG आज़ाद कश्मीर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ के मुताबिक IPPs में तमाम हुकूमतें शामिल हैं। तहरीक इंसाफ वाले भी इस गुनाह का हिस्सा हैं। मजबूरी की वजह से IPPs को कैपेसिटी पेमेंट की गई। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का टैक्स इस्तिस्ना की रकम 6 लाख से जायद करने का मुतालबा। कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल करते हुए कहा, ऐसे टैक्सेस ना लगाएं जो मुतनाज़ बन जाएं। यकम जुलाई से इम्पोर्टेड नए और पुराने मोबाइल फ़ोन पर PTA टैक्स की अदायगी किस्तों में की जा सकेगी। तनख्वाहदार तबके और जायदाद के लेन देन पर टैक्सेस की नई शरह नाफिज की जा रही हैं। यकम जुलाई से नाफिज होने वाले फाइनेंस बिल की तफसीलात सामने आ गई। पंजाब हुकूमत ने टैक्स चोरों और टैक्स फ्रॉड करने वालों के गिर्द घेरा तंग कर दिया। मैरिज हॉल्स, फूड चेन्स और फार्म हाउसेस के हर ट्रांजैक्शन का हिसाब होगा। पंजाब हुकूमत का मैरिज हॉल्स, मार्कीज, फार्म हाउसेस और बड़े फूड चेन्स की मॉनिटरिंग के लिए कैमरे लगाने का फैसला। लाहौर के इलाके डिफेंस में गाड़ी से मिलने वाली लाश केस में अहम पेशरफ्त। अहले खाना के बयानात में खानदानी तनाज़ात और जहनी दबाव के शवाहिद सामने आ गए। मुतवफ़्फ़ी गुज़श्ता कुछ अरसे से परेशानी का शिकार था। गाड़ी से मिलने वाली वर्दी मुतवफ़्फ़ी के सब इंस्पेक्टर दोस्त की निकली। एबटाबाद वुमेन एंड चिल्ड्रन अस्पताल की नर्सरी से नौमौलूद अगवा। CCTV फुटेज में खातून को अस्पताल से बच्चा ले जाते देखा जा सकता है। कराची की एंटी करप्शन कोर्ट में BRT येलो लाइन मुबैना करप्शन केस की समाअत। साबिका प्रोजेक्ट डायरेक्टर मुल्ज़िम ज़मीर अब्बासी को अदालत पहुंचा दिया गया। और ICC वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप में आज पाकिस्तानी टीम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच खेलेगी।